You ever felt angry and later thought, why did I react like that? Or you want something badly, but another part of your mind says this is wrong. Psychodynamic psychology says this fight is happening inside your mind all the time. आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम समझेंगे ये पर्सपेक्टिव कहता क्या है। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव कहता है कि जो हमारे बिहेवियर है, हमारे थॉट्स है और जो हमारी फीलिंग्स है, ये कंट्रोल्ड होती है हमारे इनर मेंटल फोर्सेस से, स्पेशली हमारा अनकॉन्शियस थॉट्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, उससे जो है हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग जो है वो कंट्रोल होती है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं करते। वो हम करते हैं इसलिए क्योंकि वो हमारी हिडन विशेस होती है, फेयर्स होती है और कन्फ्लिक्ट्स होती है इनसाइड आवर माइंड, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होती। ये होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। सबसे पहले हम समझेंगे लेवल्स ऑफ माइंड। ये कॉन्सेप्ट जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था और इसमें इसने 3 जो है लेवल्स कहे हैं माइंड के। सबसे पहला है कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा होता है हमारे माइंड का जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप रीडिंग कर रहे हैं या आपको भूख लग रही है या आप जॉय फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड आप इसको इस वक्त जो है महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये कॉन्शियस माइंड है। दूसरा उसने कहा, वो कहा प्रीकॉन्शियस माइंड। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप वापस ला सकते हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा जोर देंगे तो वो आप वापस रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बर्थडे डेट या आपका फ़ोन नंबर, तो आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ता है तो आगे वापस ला सकते हैं। तीसरा उसने कहा दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। ये उसने कहा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी पे उसने ज़्यादा जोर दिया, अनकॉन्शियस माइंड। According to Sigmund Freud, it contains hidden desires, fears, memories and feelings. और हम इसके मुतलिक अवेयर नहीं होते। इन डिज़ायर्स, जो हमारे हिडन डिज़ायर्स है, फेयर्स है, मेमोरीज है, फीलिंग्स है, हम इनके मुतलिक अवेयर नहीं होते, लेकिन ये हमारे बिहेवियर को जो है अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें लेंगे, अगर आप किसी से डर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि रीज़न नहीं पता कि आप क्यों इससे डर रहे हैं, तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, जो आपको पता नहीं, लेकिन आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर है। तो ये है 3 लेवल्स ऑफ माइंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, उसने कहा हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज इद, सेकंड वन इज ईगो एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। हम 1 बाय 1 इन्हें समझेंगे। सबसे पहले इसने कहा इद, आई वॉन्ट इट नाउ। ये प्लेजर सीकिंग है। वो जो चाहता है वो उसको उसी वक्त फुलफिल होना चाहिए। इसे हम कहते हैं इड इज द चाइल्डिस्ट पार्ट ऑफ द माइंड। इट वांट्स प्लेजर इमीडिएटली। उसको प्लेजर चाहिए, जैसे ही उसको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो उसको उसी वक्त प्लेजर, उसी वक्त वो चीज़ चाहिए जिससे उसको प्लेजर मिलता है। ये केयर नहीं करता अबाउट रूल्स, क्या सही है क्या गलत है। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे,
आप आपको गुस्सा आया और आप चिल्लाना चाहते हो, तो ये जो डिज़ायर है ये आपको आती है ईद से, वो चाहता है कि आप चिल्लाओ। इसके बाद है ईगो। ईगो, आई विल थिंक एंड डिसाइड, इसे हम रियलिस्टिक पार्ट कहते हैं। ये है लॉजिक, थिंक्स लॉजिकली, ये लॉजिकली सोचता है, ये हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है, कंट्रोल करता है ईद को, और ये पहले सोचता है कुछ काम करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आया तो आप चुप रहोगे, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं चिल्लाऊंगा तो उससे कुछ नुकसान हो सकता है, उससे मुझे मार पड़ सकती है। तो ये कंट्रोल करता है ईगो। लेकिन ईद क्या चाहते हैं, उसको प्लेजर चाहिए, जो उसने कहा उसको उसी वक्त चाहिए। लेकिन ईगो क्या है, वो कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। इसके बाद ही तीसरा, दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो हम इसे कहते हैं मॉरल पार्ट। इट टेल्स अस व्हाट इज गुड और बैड, ये हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। ये हम डेवलप करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स और सोसाइटी। जब हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, या हमारे रिलीजन में होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये चीज़ें हम उससे सीखते हैं। एग्जाम्पल, आपको गिल्ट फील होता है अगर आप किसी से झूठ कहेंगे, तो ये जो आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो ये आता है सुपर ईगो से, जो हमें बताता है कि ये गलत काम है। कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द माइंड, अगर हम इसमें एग्जांपल लेंगे, इमेजिन आप एक सिचुएशन लेंगे। अगर आप देखोगे कि कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, ईद कहेगा आप तुम इसे मारो। सुपर ईगो सेज वायलेंस इज रॉन्ग, अगर मैं इसको मारूंगा तो ये गलत है। ईगो से चुप रहो और यहाँ से चले चलो। तो ये दोनों चीज़ों को क्या है, बैलेंस करता है। दिस फाइट हैपन्स इनसाइड योर माइंड, ये फाइट जो आपके माइंड में होता है। तो आपने इस चीज़ को बहुत बार जो है किया देखा होगा। साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी फोकसेस ऑन दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे माइंड में होता है, तो साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी इस पे फोकस करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म हमें इसमें पढ़ना है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब माइंड प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, जब माइंड खुद की प्रोटेक्शन करता है, तो इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट करते हैं स्ट्रेस, जब आपके दिमाग में जो आपकी नीड थी वो फुलफिल नहीं हो, तो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो उससे जो है स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो जो हमारा ईगो है वो यूज करता है डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द माइंड। माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रेस से, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो करता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे इसमें, रिप्रेशन, पुशिंग पेनफुल मेमोरीज आउट ऑफ माइंड, ये पेनफुल मेमोरीज को है पुश करता है हमारे माइंड से। दूसरा है प्रोजेक्शन, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स है उसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। इसके बाद ये तीसरा, रैशनलाइजेशन, आप एक्सक्यूज देते हो जस्टिफाई करने के लिए कि जो आपने मिस्टेक की है उसको आप एक्सक्यूज करते हो कि मैंने इसलिए किया, तो ये है रैशनलाइजेशन। एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे, अगर कोई स्टूडेंट जो है फेल हुआ एग्जाम में और वो कहेगा जो पेपर था वो सही नहीं था, सिलेबस से बाहर था, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मेरी लापरवाही थी, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, तो वो कहेगा कि जो पेपर था वो ही ठीक नहीं था। इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रोल ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, साइकोडायनेमिक थ्योरी सेज अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप एडल्ट पर्सनैलिटी, जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, तो वो हमारे एडल्ट पर्सनैलिटी को जो है वो शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, फियर, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और नेग्लेक्ट इन चाइल्डहुड कैन इफेक्ट रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर इन एडल्टहुड। तो इन चीज़ों से जो हमारा हमारा जो एडल्टहुड है वो जो है शेप होता है।
एग्जाम्पल, ए चाइल्ड हु वाज इग्नोर्ड मे ग्रो अप सीकिंग अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई चाइल्ड जो है उसको बचपन में इग्नोर किया गया, तो वो बड़े होके जो है सीख करेगा, वो ज़्यादा चाहेगा कि मुझे लोग अटेंशन दे। तो अब हम समझेंगे कि ये पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करता है जो हमारे हिडन रीजंस है, हमारे बिहेवियर के जो हमारा बिहेवियर है उसके हिडन रीजंस को जो है वो उस पर गौर करता है, अंडरस्टैंड करता है। एक्सप्लेन्स इमोशनल प्रॉब्लम्स, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को जो है एक्सप्लेन करता है। तो ये हम यूज़ करते हैं, यूज इट इन थेरेपी टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियस थॉट्स। हम थेरेपी में यूज़ करते हैं टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियस थॉट्स, हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स को जो है एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल एंडिंग लाइन अगर हम कहेंगे, साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव टीचेस अस वन थिंग क्लियरली, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर वी मस्ट लुक इनसाइड द माइंड, नॉट जस्ट आउटसाइड एक्शंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और आगे जाके हम इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।